आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने हिंदी का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025 के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। ये सेट नंबर 134 है। इससे पहले 133 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि ये प्रैक्टिस सेट आप किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ले रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखो अगर इसमें देखें, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। इसमें हो जाएगा, अगर देखें दर्पण को, देखो दर्पण को इस प्रकार लिखा जाता है, दर्पण को इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन ए मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है। अगर इसमें देखें कौन सा वर्ड क्या है, घोष है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या है, द एक घोष वर्ड है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे जो ये टा है, ये क्या है, ये टा देखेंगे, देखो ये टा देखेंगे तो ये हो जाएगा अघोष व्यंजन हो जाएगा, और पा भी क्या अघोष व्यंजन है। अगर ये फा देखें, ये अल्पप्राण और ये अघोष दोनों भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो इसमें हो जाएगा लंगड़ शब्द ये क्या है, अशुद्ध है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसका क्या होता है, लंगड़ा होता है, लंगड़ कोई शब्द नहीं होता है, ये लंगड़ा हो जाएगा, ये शुद्ध लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगर पंच शब्द का देखें, ये हो जाएगा पंचानन ये क्या है, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो पंच मतलब निर्णय करने वाला, पंच मतलब ग्राम सरपंच से पंच मतलब 5 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, आम का तत्सम रूप क्या है। अगर आम का तत्सम रूप देखें तो ये आम्र होता है, आम्र, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। घाट घाट का पानी पीना यानी बहुत अनुभवी होना, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, वर्तनी के दृश्य से शुद्ध शब्द है। अगर देखेंगे वर्तनी के दृश्य से कौन सा शब्द क्या है, शुद्ध है। यहाँ देखेंगे जो चिन्ह शब्द है, ये क्या है, शुद्ध शब्द है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो अनुग्रहित देखें, ये क्या है, ये गलत लिखा गया है। अनुग्रहित को देखो इस प्रकार लिखा जाता है, अनुग्रहित इस प्रकार लिखते हैं। अगर देखो ये विरहणी को देखो इस प्रकार लिखा जाता है, विरहणी को इस प्रकार लिखते हैं। अगर देखेंगे ये हो जाएगा विवर्त ये क्या दार्शनिक शब्द है, प्रयोग कम होता है। ये अगर विवर्त देखेंगे एक प्रकार का क्या दार्शनिक शब्द है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। अगर देखेंगे देखो छा का ये क्या है, दो शब्दों से ये अधा का प्लस खटे सा के योग से बना है। तो ये का के बाद ये आएगा, यानी का के बाद क्रम आएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे ये जो ज्ञा किन शब्दों के योग से बना है, आधा जा प्लस या के योग से बना है। अगर ये त्रा देखें, आधा ता प्लस रा के योग से बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, पद परिचय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पद परिचय से किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पदान्वय, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर इसमें देखेंगे ऐसा कौन सा शब्द है जो कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो व्याल मतलब भी भुजंग होता है, पन्नंग मतलब भी ये भुजंग होता है, सर्प मतलब भी भुजंग होता है। ये गरुड़ हो जाएगा, जो कि भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। अगर देखेंगे गरुड़ क्या है, पक्षी का है, पक्षी विष्णु वाहन इसे बोलते हैं, विष्णु वाहन भी बोलते हैं, विष्णु वाहन हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को जरूर किसी न किसी के पास शेयर करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे।
इसमें हो जाएगा जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अगर देखेंगे जिह्वा के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार अगर देखें ये तो पहले हमारा क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, कंठ। दूसरा क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा हमारा क्या है, मूर्धा हो जाएगा। चौथा हमारा हो जाएगा क्या है, ओष्ठ हो जाएगा। ये क्या है 4 प्रकार होते हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा इनमें से कौन सा ध्वनि अंतस्थ नहीं है। इन 4 ऑप्शन में देखें ऐसा कौन सा ध्वनि है जो कि अंतस्थ नहीं है। तो ये हो जाएगा बा। बा ये क्या अंतस्थ के अंतर्गत नहीं आता है। ये बा क्या स्पर्श, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। देखो या ये हो जाए ला या रा। इसके अलावा वा, ये 4 वर्ड, ये 4 वर्ड क्या होते हैं, अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। और जो बा है ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा भाववाच्य वाले वाक्य इनमें से कौन सा है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या है, हितेश। हिमेश से दौड़ा नहीं जाता है, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता है, क्या भाववाच्य वाला वाक्य हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है असमर्थता दिखाई जाती है। जैसे मुझसे खाना नहीं खाया जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये सभी क्या होते हैं, ये भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। अगर देखेंगे मालती खाना खाती है तो ये हो जाएगा कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगर देखेंगे रक्षा दौड़ नहीं सकती तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर देखेंगे रमेश खाना खा सकता है तो ये हो जाएगा कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा आह जो अंग आहा, इसमें क्या आहा वर्ड क्या कहलाता है। इसमें हो जाएगा ये क्या है, विसर्ग कहलाते हैं। विसर्ग ये क्या अनुस्वार कहलाते हैं। अनुस्वार या इन्हें हम इसमें क्या है अनुसार नहीं रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो विसर्ग सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। अगर इसमें देखें कौन सा विशेषण उपवाक्य है, ये हो जाएगा हमारा देखो लखनऊ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। ये हो जाएगा हमारा क्या विशेषण उपवाक्य, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें क्या है दिगंबर, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। अगर देखेंगे जो दिगंबर है ये हो जाएगा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका देखो ये दिगंबर का संधि विच्छेद करे हो जाएगा दिग, दिग प्लस अंबर हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगर देखेंगे ऐसा कौन सा शब्द है जो कि बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा प्राण। प्राण क्या है, ये बहुवचन में हमेशा क्या है प्रयुक्त होता है। अगर देखेंगे शिशु एक वचन है, पुस्तक एक वचन है, भक्ति भी एक वचन है, लेकिन प्राण एक ऐसा है जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा पहला मूर्धन्य हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा तालव्य हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा हमारा क्या है कंठ हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा चाचा जा चा, ये जो हो जाएगा ये गा जा छा चा टा, इनमें तालव्य ये महाघोष वर्ड कितने हैं। तो ये हो जाएगा इसमें क्या है 2 हैं, 2 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा लूट धातु निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है। लूट धातु ये हो जाएगा क्या है लुटेरा हो जाएगा, लुटेरा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा एक ही लड़की से हकाना मुहावरे का अर्थ है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा अच्छे बुरे काम की पहचान न करना, अच्छे बुरे काम की पहचान न करना, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा ऊष्म व्यंजन कौन सा है। अगर इसमें देखें ऊष्म व्यंजन कौन सा है तो ये हो जाएगा देखो बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा, ये सभी क्या है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा हमारा धीरे धीरे का समास है, धीरे धीरे का समास है तो ये हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। सॉरी, इसमें द्विगु समास नहीं होगा। देखो द्विगु समास में क्या होता है, इसमें जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद क्या होता है वो संख्यावाची होता है, उत्तर पद क्या होता है प्रधान होता है। ये धीरे धीरे में अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अव्ययी भाव में समास हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो देखेंगे ये हो जाएगा हमारा क्या है गा है, गा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे ये जो घा है ये महाप्राण है, महाप्राण है। और अगर था देखेंगे ये हो जाएगा मूर्धन्य हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। अगर ये फा देखें तो ये होस्ट हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा। अगर ये गा देखें ये क्या कंठ के अंतर्गत आता है, कंठ के अंतर्गत आता है और अल्प प्राण भी है, अल्प प्राण भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अगर अरविंद मतलब देखें तो होता है कमल होता है, कमल, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है। छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ देखें तो ये हो जाएगा परेशान करना, परेशान करना, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा स्रोत की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, कितने भेद हैं। तो ये हो जाएगा क्या है 4 भेद हैं, 4 भेद, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर देखें तो पहले क्या है तद्भव, तद्भव है। दूसरा देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा तत्सम हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। तीसरा देखें तो ये हो जाएगा देशज हो जाएगा, देशज हो जाएगा। चौथा देखें हो जाएगा विदेशी हो जाएगा, या विदेशज बोलते हैं, विदेशज हो जाएगा। ये क्या है 4 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा किरण का पर्यायवाची शब्द है। अगर किरण का पर्यायवाची देखें तो ये हो जाएगा प्रभा, प्रभा हो जाएगा किरण का पर्यायवाची। देखो अगर हिमांशु देखें, हिमांशु क्या होता है चंद्रमा हो जाएगा, चंद्रमा, चंद्रमा हो जाएगा। और रवि देखेंगे तो ये हो जाएगा सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। अगर दिनकर देखें ये भी क्या है सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अगर इसमें देखें किसकी वर्तनी क्या है शुद्ध है तो ये हो जाएगा हमारा क्या है आगामी, आगामी, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्या है इसमें 3 ऑप्शन सही है, केवल ये देखो 3 यहाँ लिखना चाहिए कौन सा ऑप्शन क्या अशुद्ध है, लगाएंगे तब जाके इसमें क्या है ये आगामी क्या है गलत लिखा गया, नहीं तो सभी क्या है तीनों सही लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो हो जाएगा मंद का विलोम शब्द है। अगर मंद का विलोम शब्द देखें इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।